दरअसल ये है कि हमें कादिसानी फरमान के मुताबिक चलना पड़ता है। कादिसानी ने अगर इन पर फरमान सादिर किया कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा है, ये तंजीमी नहीं, ये एक तहरीकी जमात है, आपको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। इस चीज को भी हमारे कादिसानी को भी ठुकराया जाता है। सो टेल मी व्हाई क्या वन ठुकराउन तमी दिशा सदर दपान अगर तुम पन्नी जमात कह ये सीट है कर ये PDP हारन ये कांग्रेस हारन ये PCP कला कमा कर सू अन यमो कर पन्नी मानमानी यम द्राय घरों मज नबर कहें। यो बहस आओ कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमने 4 निशस्तें हार दी। उड़ी, बारामूला और पटन और टंगमर्ग हमने संग्रामा, सोपोर और रफियाबाद में मुट्ठी भर वोटों से जो आया हमने वो वहाँ जीत लिया। मगर इस जीत का सेहरा उन पर नहीं चाहता है क्योंकि वो घरों से निकल नहीं आए। दरअसल मैं आपके कैमरा के वसादत से आपको दिखाना चाहता हूँ, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में वो 2500 वोट डाले। फिर भी मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, गुजार सदर जनाब उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद, जनाब ककरू साहब जिंदाबाद, ककरू साहब जिंदाबाद, ककरू साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ककरू साहब कदम बढ़ाओ, ककरू साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, फारूक साहब बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ककरू साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ककरू साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तारिक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सादिक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सूबाई सदर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर ब्लॉक में जाने का, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का हमेशा रिवायत ये रही है कि इलेक्शन के दौरान लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, उसके बाद इलेक्शन के नतीजे निकलते हैं, फिर अगले इलेक्शन में दोबारा मुलाकात के लिए जाते थे। हमें हिदायत हुई लीडरशिप की तरफ से, तो हमने एक प्रोग्राम मुंतखब किया है। एक तो लोगों को जाके उनको शुक्रिया करें, उन्होंने इतनी बारी कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी, तीनों पार्लियामेंट की सीटें हमने जीती, और उसके साथ साथ हम हर सेगमेंट में जाके एक एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कमी रही, कहाँ ज़्यादा मजबूती करने की ज़रूरत है, कहाँ पूरा तंजीमी ढांचा जो है वो मजबूत करने की ज़रूरत है। आज का ये सिलसिला भी उसी से नाज़िर साहब, आज आपने यहाँ पर देखा कॉन्फ्रेंस में लग रहा है कि 2 ग्रुपों में तकसीम हो रही है। कैसे लग रहा है आपको? ये नाराबाजी होनी तो लाजमी है, ये जमहूरियत का एक हक है इनको। हमारे आइन में कहीं ये दर्ज नहीं है कि आप मैंडेट नहीं मांग सकते, आप ख्वाहिश जाहिर नहीं कर सकते। हर किसी का हक है मैंडेट मांगने का। सुनिए पहले मेरी बात, जब तक मैंडेट मांगेंगे वो उनका हक है, लेकिन उसके बाद जब पार्टी किसी को चुन के यहाँ नामजद करेगी फिर सबको एक साथ पढ़ना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, जब से जमहूरियत यहाँ हुई है, जब से इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ है, हमेशा रहा है। यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा भी रहा है कि ब्लॉक प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बैलेट बॉक्स लगाना पड़ा है। ऐसी कोई नई बात नहीं है। आप कोई ऐसा इतने हैरान हो गए हैं? आज आपको यहाँ से क्या मैसेज मिला? क्या मैसेज ऐसा लगा है कि पहले से वाइब्रेंट है, लोग ज्यादा चाहते हैं। ये भी आप देख लीजिए कि एक वेव है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ, तभी तो लोग मैंडेट मांगते हैं। अगर ना होती तो कहते हम क्यों जाएं। अमित शाह के दौरे पे आप बता दीजिए जहाँ कश्मीर में आज यहाँ श्रीनगर आ रहे हैं, कश्मीर आ रहे हैं। अच्छी बात है, कोई पहली बार नहीं है। यहाँ जो भी हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर रहा है वो कश्मीर जरूर रहा है। कश्मीर आना लाजमी एक बनता है कि कश्मीर की एक अलग हैसियत है पूरे मुल्क में, लेकिन इस विजिट का कोई हल निकलना चाहिए। हमने पहले भी देखा, राजनाथ जी आए, काफ़ी दफ़ा आए, हम उनको मिले, वो लोगों से मिले, लेकिन उसके बाद में ये उसका कोई खातिर का नतीजा नहीं निकला। एक मामूली सी बात थी, वो वादा करके गए थे कि पैलेट गन का इस्तेमाल हम बंद करेंगे, वो नहीं कर पाए। हम उम्मीद करेंगे कि क्योंकि आप ये बहुत भारी मैंडेट के बाद यहाँ आए हैं और इनकी जो एक इम्प्रेशन है कि वज़ीर आज़म के बाद इन्हीं की बात चलती है, हम उम्मीद रखेंगे कि वो यहाँ आएंगे हैं तो कुछ करके जाएंगे। जैसे एक सिग्नल मिला है कि हुर्रियत के साथ बातचीत का सिलसिला जो गवर्नर साहब ने इशारा किया, अच्छी बात है। हम हमेशा इसके एडवोकेट रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, इसका एक सियासी हल ढूंढना पड़ेगा बातचीत के जरिए। ये हमने शुरू किया है, साउथ में कंप्लीट किया है तमाम कांग्रेस असेंबली सेगमेंट्स में। अब नॉर्थ में आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में तंजीम में कमियाँ खामियाँ कहाँ हैं, तंजीम की मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए बेसिक सतह पर, बुनियादी सतह पर बेसिकली इन कन्वेंशनों का वही मुआवजा है। वो रियासत की मौजूदा दस्तूर सियासी सूरत है, उसके बाद मुआवजा करना और लोगों की राय जानना कि वो क्या समझते हैं।
सर प्रोग्राम अचानक प्रोटेस्ट में तब्दील हुआ। टू पार्टीज दे आर प्रोटेस्टिंग, दे आर डिमांडिंग फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट। सर इसके बारे में क्या? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई चाहता है कि मैंडेट उसके ग्रुप को दे दे, ये होता है, बट एट द एंड ऑफ डे वही होगा जो तंजीम फैसला करेगी इनकी राय को मद्देनजर रखते हुए। सागर साहब, अमित शाह साहब आज रियासत के दौरे पर है और हुर्रियत की जो गवर्नर ने हुर्रियत को बातचीत के दरवाजों बातचीत के लिए बुलाया है, तो आप किस तरह से देखते हैं उस बातचीत को? देखिए, अगर ये डिफरेंट होगा, होम मिनिस्टर यहाँ आते रहते हैं, हम भी कई दफ़ा राजनाथ सिंह जी को मिले, वादे की गई लेकिन उन वादों का बुलाया नहीं गया। आज भी कहते हैं बड़ा सख्त होम मिनिस्टर है, नया होम मिनिस्टर बना है, भारतीय बीजेपी का प्रेसिडेंट भी है। तो अगर वो वाकई कुछ जो मैसिव ह्यूज मैंडेट मिला है मोदी जी को, अगर उसका फ़ायदा ले उठाते हुए रियासत को हालात को ठीक करने के लिए, गिरफ्तारियाँ बंद करने के लिए, जो सियासी कैदी उनको रहा करने के लिए, और जो ऑपरेशन कैसो ऑल आउट है उसको बंद करेंगे, और न सिर्फ हुर्रियत से बातचीत जिसका उन्होंने ऐलान किया हमने खैर मांगी, बल्कि जो नौजवान जिनके हाथ में बंदूक है वो यहाँ लोकल बच्चे हैं, उनको भी उनसे भी बात करें ताकि वो मेन सिटी में आ जाए।